हेलो फ्रेंड्स, ईरा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम 16 महाजनपदों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज हम 16 महाजनपदों को एक लेसन की भांति पढ़ेंगे ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से हो सके तथा हम विषय को अच्छी तरह से पढ़ सकें। बाद में इससे संबंधित हम प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। 16 महाजनपदों में पहले महाजनपद काशी को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये है मैप में काशी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। इसकी राजधानी उत्तर में वरुणा और दक्षिण में 80 नदियों से घिरी थी। आरंभ में ये एक शक्तिशाली राज्य था, परंतु बाद में कौशल ने इस महाजनपद को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। फ्रेंड्स, कौशल का राजा कंस था जिसने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। दूसरे महाजनपद का नाम था कौशल। आधुनिक अवध और फैजाबाद का क्षेत्र कौशल कहलाता था। कौशल की दो राजधानियां थी, एक उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी। उत्तरी राजधानी का नाम पहले श्रीवस्ती था और बाद में कौशल ने अयोध्या या साकेत को अपनी उत्तरी राजधानी बना लिया। इसकी दक्षिणी राजधानी का नाम कुशावती था। कौशल में सरयू नदी बहती थी जो कौशल को दो भागों में बांटती थी। कौशल का राजा था प्रसेनजीत, जिसकी बहन, उसका नाम कौशला था। विवाह मगध के राजा बिंबिसार से हुआ तो कौशल ने काशीग्राम को मगध को दहेज में दिया। बाद में अजातशत्रु, जो बिंबिसार का पुत्र था, उसका कौशल के साथ संघर्ष छिड़ गया तो प्रसेनजीत ने अजातशत्रु से अपनी बेटी, जिसका नाम वजीरा था, उसका विवाह कर दिया और मगध से संधि कर ली। प्रसेनजीत के पुत्र विधोबा ने अपने पिता के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और प्रसेनजीत जो था वो राज्य से भाग गया। वह मगध में शरण लेना चाहता था, परंतु अत्यधिक थकान के कारण राजगृह के निकट पहुंचा ही था तो उसकी मृत्यु हो गई। प्रसेनजीत का पुत्र विधोबा, जो पिता के विरुद्ध षड्यंत्र रच चुका था, वह मगध पर आक्रमण करना चाहता था। जैसे ही सेना लेकर निकला, राप्ती नदी में बाढ़ आ गई। वह तथा उसकी सेना डूबकर मर गए और अजातशत्रु ने कौशल राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। तीसरा महाजनपद था अंग। तो मैप में ये रहा अंग, जहाँ काला डॉट दिखाई दे रहा है। तो अंग जो था वो वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले का भाग था, जो अंग कहलाता था। इसकी राजधानी चंपा थी और चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। इसके राजा ब्रह्मदत्त को हराकर मगध के राजा बिंबिसार ने इसे अपने राज्य में मिला लिया और अपने बेटे अजातशत्रु को इसका उपराजा नियुक्त किया। अगला महाजनपद था वजी और मैप में ये रहा वजी, जहाँ काला डॉट लगा हुआ है। वजी 8 राज्यों का एक संघ था। इसकी राजधानी विदेह या मिथिला थी। पहले वजी में राजतंत्र था, परंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हुआ। पांचवा महाजनपद था मल। मल भी एक संघ था। इसमें पावा और कुशीनारा के मलों की शाखाएं सम्मिलित थी। इसकी राजधानी कुशीनारा थी। इसका क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला था। छठा महाजनपद था चेदी। इसकी राजधानी सूक्तमती अथवा सोथिवती थी। चेदी का जो महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम शिशुपाल था, जिसकी चर्चा महाभारत में हुई है। सातवां महाजनपद था वत्स। आधुनिक इलाहाबाद और वांदा का जिला वत्स महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद के निकट थी। वत्स के लोग गुरुजन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर वहां बस गए थे। वत्स की राजधानी कौशाम्बी की किलेबंदी मिट्टी से की गई थी। बौद्ध काल में यहाँ का शासक उदयन था, जो पौरव वंश से संबंधित था। उसका विवाह अवंती की राजकुमारी वासुदत्ता से हुआ था। उस कहानी को आधार बनाकर भास ने स्वप्न वासुदत्तम नाटक की रचना की। उदयन पहले जैन मतावलंबी था, बाद में बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में आकर बौद्ध हो गया। इस
महाजनपद में घोषित राम विहार है, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने किया। बाद में वत्स पर अवंती का शासन स्थापित हो गया। अगला महाजनपद था कुरु। तो ये रहा मैप में कुरु, जहाँ काला डॉट लगा हुआ है। मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के भाग को कुरु कहा जाता था। महाभारत काल में हस्तिनापुर इसकी राजधानी थी। अगला महाजनपद है पांचाल। आधुनिक रुहेलखंड के बदायूं, बरेली और फारुखाबाद के जिलों को मिलाकर पांचाल बना था। इसके दो भाग थे, एक उत्तरी पांचाल और दूसरा दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपल्या थी। 10वां महाजनपद था मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, जिसे राजा विराट ने बसाया था। ये महाजनपद राजस्थान के जयपुर, अलवर तथा भरतपुर के अंतर्गत आता था। 11वां महाजनपद है शूरसेन। यह आधुनिक ब्रजमंडल में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत और पुराण यदुवंश को यहाँ का शासक बताते हैं। बौद्ध काल में यहाँ का शासक अवंती पुत्र था। 12वां महाजनपद था अवंती और मैप में ये रहा अवंती। अवंती मालवा के पश्चिम तथा मध्य में बसा हुआ था। इसके दो भाग थे, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती थी। दोनों के बीच एक नदी बहती थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रद्योत था और प्रद्योत अपनी कठोर नीति के लिए जाना जाता था, जिसके कारण उसे चंड प्रद्योत कहा जाता था। अवंती में हाथियों की प्राप्ति थी तथा विकसित लौह प्रौद्योगिकी के कारण वह राज्य काफी शक्तिशाली था। अवंती का शासक प्रद्योत पांडु रोग से ग्रस्त था और मगध के शासक बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उपचार हेतु भेजा था। परिशिष्ट पर्वन से पता चलता है कि प्रद्योत के पुत्र पालक ने महाजनपद वत्स पर आक्रमण करके उसे अवंती में मिला लिया और बाद में अवंती को शिशुनाग ने मगध में मिला लिया। 13वां महाजनपद था मगध और आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा मगध। गया, पाटलिपुत्र, शाहाबाद, नालंदा के कुछ भाग मगध महाजनपद में शामिल थे। इसकी पहली राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी। अगला महाजनपद है कंबोज। यह दक्षिण पश्चिम कश्मीर तथा अफगानिस्तान के भाग में स्थित था। इसकी राजधानी राजपुर थी। कंबोज के लोग कृषि, पशुपालन, व्यापार तथा शस्त्र के द्वारा जीविका चलाते थे। कंबोज अपने घोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। चंद्रवर्धन तथा सुदर्शन यहाँ के प्रमुख शासक हुए। पहले यहाँ राजतंत्र था, परंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया। अगला महाजनपद था गांधार और मैप में ये रहा गांधार। गांधार वर्तमान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। रामायण के अनुसार भरत के पुत्र तक्ष ने इसकी स्थापना की थी। तक्षशिला व्यापार एवं शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला में ही जैविक, चाणक्य तथा प्रसेनजीत ने शिक्षा पाई थी। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व यहाँ का शासक पुकुस था। पुष्कलावती गांधार का दूसरा प्रमुख नगर था। बाद में गांधार पर हखामिनी वंश के शासक डेरियस का अधिकार हो गया। 16वां महाजनपद था अश्मक और मैप में ये रहा अश्मक। अश्मक ही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोतन या पोटिल थी। अवंती ने इसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया।
ये थे 16 महाजनपद जिनका वर्णन अंगुत्तर निकाय में भी किया गया है और इतिहास में इन्हें ही अधिक प्रामाणिक माना गया है। अब हम इनसे संबंधित प्रश्न पूछेंगे और यदि आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप अवश्य ही इनके उत्तर दे सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रसेनजीत किस महाजनपद का शासक था? ए काशी, बी कौशल, सी कुरु, डी पांचाल। सही उत्तर है बी कौशल। किस महाजनपद का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला था? ए चेदी, बी कुरु, सी मल और डी है अंग। सही उत्तर है मल। किस महाजनपद की दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी? ए गांधार, बी कंबोज, सी अवंती, डी अश्मक। सही जवाब है सी अवंती। स्वपनवास दत्तम के रचयिता कौन थे? भास, कालिदास, कलहण या बाणभट्ट। इसका सही जवाब है भास। क्वेश्चन नंबर 5 है, तक्षशिला का संस्थापक तक्ष किसका पुत्र था? ए राम, बी लक्ष्मण, सी भरत, डी शत्रुघ्न। सही उत्तर है सी भरत। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, उपयोगी लगे तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।